इस युवा दिवस पर, इस युवा दिवस के आन बान शान, हिंदुस्तान की पहचान मेरे प्यारे नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं हिंदुस्तान के महानायक, युवाओं के प्रेरणा स्रोत, हिंदुस्तान, हिंदुत्व और भारतीय सनातन संस्कृति को पूरे विश्व में फैलाने वाले परम पूजनीय स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूं, अपनी श्रद्धा समर्पित करता हूं। हमारे छोटे भाई अनुपम सिंह राजपूत जी और जब ये अपनी मोहब्बतों से नवाजते हैं, कभी एक हमारा छोटा भाई था, वो कह रहा था कि मैं 10 डिग्री टेम्परेचर मंच का न बढ़ा दूं तो फिर कहना, टेम्परेचर बढ़ा। एक हमारा मित्र आया, बाबूजी ने कविता सुनाकर रोने लगा, हम लोगों को भी भाव विभोर कर दिया, टेम्परेचर नीचे हुआ। फिर डॉक्टर संस्कृत जी जैसे व्यक्तित्व ने फिर टेम्परेचर को हाई कर दिया। और ये टेम्परेचर गिरना और हाई होना ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सही नहीं होता है। और स्वस्थ स्वरूप में यहां उपस्थित हूं कि मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं कि घटाऊं। नॉर्मल कीजिए, बराबर कीजिए। तरीके और भी हैं, इस तरह परखा नहीं जाता। भाई अनुपम जी, आपकी मोहब्बतों के लिए बड़ा प्यार से आपने आमंत्रित किया, और मोहब्बत है वो निकल जाता है और आदमी को रोकना भी नहीं चाहिए। अगर दिल में कोई जज्बात है, कोई मोहब्बत है, कोई मिजाज है, तो उसको व्यक्त कर देना चाहिए। बाद में अफसोस ना रह जाए कि हमरा से छूट गई कहानी है। तो तरीके और भी हैं, इस तरह परखा नहीं जाता, शराबों को हवा के सामने रखा नहीं जाता। तरीके और भी हैं, इस तरह परखा नहीं जाता, शराबों को हवा के सामने रखा नहीं जाता। और मोहब्बत फैसला करती है पहले चंद मिनटों में। जहां पर इश्क होता है वहां सोचा नहीं जाता, जहां पर इश्क होता है वहां सोचा नहीं जाता। साथियों, जब हमारे इर्द गिर्द, हमारे चारों तरफ, हमारे आसपास कोई जगमगाहट होती है, विचारों की जगमगाहट, ऐसे विद्वानों की जगमगाहट, इस मंच पर बैठा हुआ हर एक शख्स किसी एक महफिल में बैठ जाए तो महफिल सफलता की गारंटी बन जाती है। ऐसे सभी अतिथिगण विगत कई वर्षों से जिनका आशीर्वाद मिल रहा है, इन बच्चों को, इन नौजवानों को ऊर्जा मिल रही है। इनसे एक जगमगाहट, एक ज्योति जागृत होती है, वो हमारे अंतर्मन को जागृत कर देती है। जगमगाहट उम्मीदों की, जगमगाहट आशाओं की, जगमगाहट हौसलों की और जगमगाहट सफलता की। और कोई भी आयोजन, कोई भी कार्यक्रम, बहुत सारे कार्यक्रमों में हम लोग जाते हैं, सब लोग जाते हैं, लेकिन इतनी मोहब्बत और इतना सफल कार्यक्रम हम लोग कहीं नहीं देखते। इतना सफल कार्यक्रम कहीं देखने को मिलता नहीं है। और उसके कुछ कारण है कि अमूमन ऐसा होता है कि 75% कार्यक्रम बिना मन के कराए जाते हैं, मजबूरी में कराए जाते हैं, एक औपचारिकता के लिए कराए जाते हैं। लेकिन ये सच्चाई है, इस बात को आप अपने ध्यान में नोट कर लीजिएगा कि जीवन में जब भी हम कोई कार्यक्रम बिना मन का करते हैं, मजबूरी में करते हैं, तो हमें सफलता नहीं मिलती। सौरभ कुशवाहा जी मजबूरी में इस कार्यक्रम का आयोजन नहीं करते, लेकिन हम अपने जीवन का 75% कार्यक्रम या कार्य हमारी मजबूरी में करते हैं। आप पूछ लीजिए खुद से, घर से निकले थे पढ़ने के लिए, पहला कदम विद्यालय में आपने खुशी खुशी रखा था क्या? मजबूरी में चाटा खाया था, मार खाया था, माँ हाथ से पकड़ करके गाड़ी में बैठा के भेज दी होगी, चलो जाओ पढ़ने, वो मजबूरी। हम घरों से विद्यालयों की तरफ पढ़े मजबूरी में, हमने संस्थाओं में अध्ययन किया मजबूरी में, हमने रोजी रोजगार किया मजबूरी में, हम बाहर कमाने जाते हैं मजबूरी में, हम सारी व्यवस्थाओं में शामिल होते हैं मजबूरी में। और मैं अनुपम जी दावे के साथ कहता हूं कि यहाँ कुछ लोग भी आए होंगे मजबूरी में और मंच को सुन भी रहे हैं मजबूरी में, और ये तालियां भी बजा रहे हैं मजबूरी में, जबरदस्ती अनुपम जी बजा रहे हैं, बजवा रहे हैं, कह के बजाओ 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 भाई। सही बात है। लेकिन ये इतिहास गवाह है कि जितने भी दुनिया में कार्य करने वाले लोगों ने कार्य
उन्होंने अपने जीवन में केवल मजदूरी किया है। सफलता उन्हीं को मिलती है, वही इतिहास रच पाते हैं, वही बुलंदी पर जाते हैं जो अपने कार्यों को मजबूरी में नहीं करते बल्कि पूरे मन और मोहब्बत के साथ करते हैं, पूरे मन और मोहब्बत के साथ करते हैं। सौरभ को बुला बड़ी मोहब्बत के साथ बुला इस कार्यक्रम का आयोजन उनके हृदय का एक केंद्र बना होता है और जितना आनंद, जितनी खुशियां, जितनी रोचकता और रोमांचकता इस कार्यक्रम में होता है वो कहीं नहीं। मैं अपने भाई सौरभ कुशवाहा को डेडिकेट करता हूं कि आपके मेहनत में रंग लाया है। ये सारे जो बच्चे यहाँ के क्रांतिकारी बच्चे, आपको क्या लगता है कि ये बच्चे मजबूरी में पढ़कर के नौकरियां पाए हैं? ये जो हमारे भाई अभी भी बीएससी में चयनित हुए हैं हमारे साथ बिहार में, क्या ये मजबूरी में पढ़े होंगे तो यहां तक पहुंचे? कोई नहीं, जो मन से मोहब्बत से मेहनत किया होगा वही ये सफलता पाया है। ये इस बात के गवाह है कि इन्होंने कितना मेहनत किया है, कितना मन से किया है, कितना डेडिकेशन के साथ किया है। और सौरभ कुशवाहा जैसा गुरु, अनुपम जी, भाई अभिषेक जी जैसे लोग जब शिक्षा दे रहे हो तो सफलता की गारंटी है। सौरभ जी को ये कहते हुए कि साखे नीम को संजल बना दिया तुमने, साखे नीम को संजल बना दिया तुमने, सारे शहर को पागल बना दिया तुमने और मुकम्मल हो गई हसरत, ये महफिल हो गई रोशन। सफर के कांटों को मखमल बना दिया तुमने, सफर के कांटों को मखमल बना दिया तुमने। आपने सजा दिया है यहाँ के नौजवानों कि क्यों जाएंगे देश के कोने कोने में तैयारी के लिए, जबकि लखनऊ, पटना और इलाहाबाद जैसे शिक्षक यहीं मौजूद हैं और उसी डेडिकेशन के साथ अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं। ये बच्चे बाहर क्यों जाएं? यहाँ पर भाजपा रानी नहीं, वो अवसर देकर के आपने गौरवान्वित किया है। इन बच्चों ने नौकरियां पा करके इस क्षेत्र का नाम रोशन करने का काम किया है। स्वामी विवेकानंद की एक बात जो मुझे काफी प्रेरित करती है, उन्होंने कहा था, बहुत सारे बच्चों ने राष्ट्रवाद पर भाषण दिया है, उन्होंने कहा था हिंदुस्तान के हर एक नागरिक के अंदर राष्ट्रवाद की भावना का होना जरूरी है। और उनके जीवन की एक घटना जो मुझे प्रेरित करती है, वो जब एक बार भारत से विदेशी यात्रा पर गए, विदेश की यात्रा पर, जब विदेश की सरजमी पर जैसे ही उनका कदम पड़ा, वहां के कुछ लोग उनका अभिवादन करने, उनका स्वागत करने आए। उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के सामने हेलो कहा, स्वामी जी ने हाथ जोड़े प्रणाम किए। अंग्रेजों को लगा कि स्वामी जी को शायद अंग्रेजी नहीं है, इसलिए प्रणाम कर रहे हैं। अगली बार उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप कैसे हैं? स्वामी जी ने कहा आई एम फाइन, थैंक यू। वहां के लोग आश्चर्य करने लगे कि ये क्या, हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं तो स्वामी जी अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, जब हम अंग्रेजी में बात कर रहे हैं तो स्वामी जी हिंदी में बात कर रहे हैं। उन्होंने स्वामी जी से कारण पूछा, क्यों आप जब हम अंग्रेजी में बात करते हैं तो हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में बोलते हैं तो आप अंग्रेजी में जवाब देते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? तो स्वामी जी ने कहा कि इसके पीछे कोई कारण नहीं है, इसका केवल एकमात्र कारण है कि आपने अपनी मां का सम्मान किया तो मैंने अपनी मां का सम्मान किया, और जब आपने मेरी मां का सम्मान किया तो मैंने आपकी मां का सम्मान किया। ये राष्ट्रवाद है। हिंदुस्तान की बात आ जाए, पूरी देश को एक मुट्ठी में हो जाना चाहिए। 1903 में मौलाना महमूद अजहर से किसी हिंदुस्तानी ने पूछा कि साहब आप कौन है? उन्होंने कहा कि मैं मुसलमान हूं। उसने कहा कब तक मुसलमान है? उन्होंने कहा तब तक मुसलमान हूं जब तक मेरे देश पर कोई संकट नहीं आ जाता है। जिस दिन मेरे हिंदुस्तान पर कोई संकट आ जाएगा, कोई समस्या आ जाएगी, तो मैं केवल हिंदुस्तानी हूं, हिंदुस्तानी हूं, हिंदुस्तानी। ये जज्बा केवल हिंदुस्तान के माताओं ने अपने पेटों के अंदर भरने का काम किया है। मैं हिंदुस्तान के उन मुस्लिम माताओं को नमन करता हूं जिन्होंने अब्दुल कलाम जैसे बेटों को पैदा किया है, जिन्होंने वीर अब्दुल हामिद जैसे बेटों को पैदा किया है, उन्होंने तालिबान जैसे, लादेन जैसे तालिबानी को पैदा नहीं किया है। ये हिंदुस्तान की सरजमी है जो राष्ट्रवादियों को जन्म देती है। जाति धर्म कोई नहीं हो, जब देश संकट में होता है तो सभी साथ आते होते हैं। और किसी कवि ने लिखा कि रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए। अभिषेक भाई, आप पूरे लश्कर को संभाले हुए हैं, वहां रुके हुए हैं, और मुझे विश्वास है कि आप इसीलिए खड़े हैं कि
भाग मत जाओ। रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए और बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। और वो जो अनपढ़ है, चलो हैवान है तो ठीक है, अरे हम पढ़े लिखों को तो इंसान होना चाहिए, हम पढ़े लिखों को तो इंसान होना चाहिए। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो लिखा हो माथे पर, सबसे पहले इस सीने पे हिंदुस्तान होना चाहिए, सबसे पहले इस दिल में हिंदुस्तान होना चाहिए। बहुत बढ़िया सर। कुछ बच्चों ने कुछ बातें कही, वो आत्मविभोर करने वाला था। कुछ बच्चों ने गरीबी पे चर्चा की। हम लोगों के भी सामने, हम लोग किसानों के बच्चे हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। हम मजदूरों के बच्चे हैं, पैसे पड़ी हैं। हम गरीबों के बेटे हैं, हमारी भी चाहते हैं कि हम बड़े लोगों के जाएं। साथियों, ऐसा प्रधानमंत्री जी के बारे में कहा जाता है कि वो चाय बेच रहे थे। उन्होंने अपनी मेहनत के दम पे गरीबी में जिया, गरीबी में पले बढ़े और अपने मेहनत के दम पे, अपने संघर्षों के दम पर देश के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे। डॉक्टर अब्दुल कलाम का नाम आप सभी जानते हैं। सड़क पर समाचार पत्र बेच करके उन्होंने एक लियोन मेसी का नाम सुना होगा आपने, देशों का बहुत बड़ा फुटबॉलर। जीवन के प्रथम चरण में उसने वेट का काम किया, होटलों में जाकर के अपनी काबिलियत, योग्यता और संघर्ष के दम पर पूरे विश्व में छा गया। मैं मानता हूं कि गरीबी हमारे जीवन में है। मैं मानता हूं कि बड़े परिवारों से हम नहीं हैं। जो जीवन आप लोग जी रहे हैं वही जीवन हम लोग जिए। देखिए, गरीबी क्या होती है वो हम लोगों ने अपनी खुली आंखों से देखा है। इन्हीं गरीबी में से जो लड़ करके बाहर जाता है, एक मुझे वाक्य याद आ रहा है। एक छोटा सा बच्चा, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, बड़ा दुखी था और दुखी इस बात से था कि उसके आसपास के जो उसके मित्र थे सब किसी बड़े बड़े सेठ के, किसी बड़े अमीर के घर के लड़के थे। वो उनके साथ खेलता, उसे छोटापन महसूस होता। भगवान से उससे बड़ी शिकायत थी। उसने भगवान का मंदिर जो उसके घर में लगा था उसके सामने खड़ा होकर कहा कि ईश्वर, मैंने कौन सी गलती की है कि मुझे गरीबों के घर में पैदा किया है? बड़े ध्यान से सुनना, क्या मेरी गलती थी? आप चाहते तो मुझे सेठों के घरों में पैदा कर सकते थे, आप चाहते तो मुझे अमीरों के घर में पैदा कर सकते थे, आप चाहते तो मुझे अडानी के घर में पैदा कर सकते थे, आप चाहते तो मुझे अंबानी के घर में पैदा कर सकते। कौन सा मैंने गुनाह किया था कि आपने मुझे इस गरीब परिवार में डाला? खाने तक के लाले हैं, भोजन तक के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। भगवान उस बच्चे की प्रार्थना को सुनकर के उपस्थित हुए और उन्होंने कहा कि बेटा, क्यों इतने मायूस हो? लड़के ने सारी बात कही कि आपने हमारे साथ नाइंसाफी किया है, आपने मुझे गरीब बना करके मेरे साथ बहुत अन्याय किया है। आप चाहते तो मुझे सेठों के घर में, अंबानी अडानी के घर में पैदा कर सकते थे, गरीब घर में क्यों पैदा किया? भगवान ने कहा कि देखो, अमीरों के घर में मैं चाहता तो तुम्हें पैदा कर सकता था, सेठों के घर में मैं चाहता तो तुम्हें पैदा कर सकता था, लेकिन अमीरों के घर में करने के लिए कोई बहुत विशेष कार्य नहीं होता है जिससे मैं कुछ नहीं कराना चाहता हूं, उसे अमीरों के घर में पैदा करता हूं, और जिससे इतिहास लिखवाना चाहता हूं उसे गरीबों के घर में भेजता हूं। गरीबों के घर में पैदा होने वाला जो बच्चा है वो अपने संकल्प के दम पर, अपनी परिस्थितियों के दम पर, परिस्थितियां कभी आपको कमजोर करने नहीं आती, वो आती है आपको मजबूत करने के लिए। आपको उन परिस्थितियों से लड़कर इतिहास रचना है। ईश्वर ने कहा कि अवसर है तुम्हारे लिए, यदि तुम्हारे पास किसी चीज का अभाव है, यदि तुम संकटों में, समस्याओं से घिरे हुए हो, तो समझो कि भगवान तुमसे कोई विशेष कार्य के लिए तुमको यहां भेजा है और उसके लिए तुमको तैयार होना पड़ेगा। उसके पीछे आप क्या कितनी मेहनत करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जिंदगी वो नहीं होती जो हमें जन्म से मिलती है, जिंदगी वो होती है जो हम अपने मेहनत से बनाते हैं, जिसे कहा हम निर्माण अपने मेहनत से दम देते हैं।
लोहे का टुकड़ा 100 रुपये में बिकता है, क्योंकि वो फेंका रहता है, उठा करके लोग बेच देते हैं। उसी लोहे से बना हुआ नाल 500 रुपये में बिकता है, और उसी लोहे से बना हुआ घड़ी लाखों रुपए में बिकता है। जबकि नाल बनाने के लिए उस लोहे को पीटना पड़ता है, और घड़ी बनाने के लिए उसको तोड़ना पड़ता है, पीटना पड़ता है, गलाना पड़ता है, घुमाना पड़ता है। जो जितना संघर्षों से जूझेगा, जो जितना गलेगा, जो जितना जलेगा, जो जितना परिश्रम करेगा, वो उतनी बुलंदी तक जाएगा। ये विद्वान है, इसको स्वीकार करना होगा। मैं बहुत सारी बातें कहते हुए बस इतना कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बहुत अभागे होंगे। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बहुत अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बहुत अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। दीपक का कुछ अर्थ नहीं जब तक तम से नहीं लड़ेगा। दीपक का कुछ अर्थ नहीं जब तक तम से नहीं लड़ेगा। सूरज नहीं प्रभा दे सकता जब तक स्वयं नहीं लड़केगा। बिना दहकती ज्वाला के क्या कुंदन कभी बना है सोना? बिना दहकती ज्वाला के क्या कुंदन कभी बना है सोना? बिना घिसे मेहंदी में बोलो कब पाया है रंग सलोना? और जीवन के पथ के राही को पल भर भी विश्राम नहीं है। जीवन के पथ के राही को पल भर भी विश्राम नहीं है। अरे कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम नहीं है? कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम नहीं? ये जीवन एक संग्राम है। इससे जो दो हाथ करेगा, जो मुकाबला करेगा, हौसले के साथ इसका जो सामना करेगा, वही बुलंदी तक जाएगा, वही आगे बढ़ पाएगा, वही यहाँ पर लगे हुए तस्वीरों में अपना तस्वीर लगा पाएगा और इतिहास रच पाएगा। इसकी गारंटी। मैच बना करके अतिथियों का स्वागत कीजिए। जोरदार तालियों से आज के हमारे अतिथियों का स्वागत करिए। अब अंग वस्त्र प्रदान करिए। आप लोगों को तालियां नहीं लगनी चाहिए।